का 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है 2025 का, उसमें जो है साइंस से आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को आप लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से कितना सही कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रयास आप करिए खुद से कि 25 से 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, शरीर में सबसे बलशाली पेशी यानी कि स्ट्रॉन्ग मसल्स पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स? आपका देखिए, आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 और 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में पाई जाती है। ओके, अगर यही भी प्रश्न अगर बन जाए कि उस मसल्स का क्या नाम है, तो उस मसल्स का नाम है मैसेटर। ओके, मैसेटर मसल उसका नाम है। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेटर है। यह जबड़े की मांसपेशी है जो चबाने का काम करती है। ओके, जबड़े की सभी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। ये पॉइंट आप लोग पकड़ के रखिएगा, ये प्रश्न आपका डायरेक्ट बन सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बाह्य कण का लचीला भाग उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है। यह अर्धठोस, पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, अस्थि एक ठोस, कठोर, मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक का मतलब हुआ कि जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखे, उसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। जैसे आपका ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, त्वचा हो गया, ये सब क्या हो गए? संयोजी ऊतक हो गए। ओके, संयोजी ऊतक हो गए। मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। ओके, और ये दो पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कंडरा यानी कि टेंडन कहते हैं। ओके, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। ओके, ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। आंसर करेंगे आप लोग, आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिच हड्डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है, जिसको स्टेपिच हड्डी कहा जाता है। और ये हड्डी के अलावा दो और हड्डी पाई जाती हैं, उनका नाम है इनकस और मैलियस। ये भी जो होता है, कान की दो हड्डियां और हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, टीबिया नामक अस्थि डैश में होती है, बताइए। ये काफी बार पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। टीबिया एवं फिबुला नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। देखिए, ये आपका थाई का जांग का हो गया, और ये इसके नीचे ये घुटना होता है, फिर उसके बाद जो है ये ऐसा पैर। ओके, ये आपका जांघ की हड्डी हो गई। और ये जो टीबिया एवं फिबुला नामक जो हड्डी रहती है, इसी में पाई जाती है, घुटने से और पाँव के बीच में। ओके, दो हड्डी रहती हैं, एक का नाम टीबिया, एक का नाम फिबुला रहता है। ओके, तो यही पूछ रहा है कि टीबिया नामक अस्थि कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पैर में टीबिया एवं फिबुला दो हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे लंबी हड्डी अगर यही पूछा जाए तो फीमर हड्डी जो जांग में पाई जाती है। ओके, याद रखेंगे। हाथ में अल्नार रेडियस ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ओके, अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशेरुकाएं। ओके, आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। कशेरुकाएं किसे कहते हैं? रीढ़ की अस्थियां यानी कि कशेरुकाएं की संख्या जो होती है 33 होती है, उसमें हड्डियों की संख्या रीढ़ की अस्थि को कशेरुकाएं कहते हैं। ओके, इनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 यानी कि 33।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट को डिटेल में समझेंगे। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। ओके, क्रेनियम किसे कहते हैं? तो क्रेनियम जो होता है हमारा ब्रेन हड्डी के जिस बॉक्स में सुरक्षित होता है उसको क्रेनियम कहा जाता है। ओके, कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर हड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, मांसपेशियों के किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है के पर्याप्त मात्रा में होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, यानी कि ये एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये ग्लाइकोजन जो कहाँ स्टोर रहता है? तो लीवर में स्टोर रहता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है वो भी लीवर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैं आपको बताया 33 होती है। आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी लिम्ब, यानी कि हाथ में रहती है, स्थित रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित रहता है? तो सैंडल संधि उपस्थित होता है। इस वजह से जो होता है अंगूठा जो होता है काफ़ी एक्टिव रहता है। ओके, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अगर कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर किया जाता है, तो उसी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है रासायनिक नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगर फार्मूला उसका पूछेगा तो CaSO4 डॉट हाफ जल रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निमित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि खून का जमना विटामिन के का कारण होता है। विटामिन के कारण जो होता है खून जमता है, विटामिन बी की कमी से के कारण जो होता है खून नहीं जमता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ये हड्डी से संबंधित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है, पॉइंट याद रखिएगा, बच्चों में नहीं होता है। ये जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्क में होता है और इस रोग का कारण जो होता है विटामिन डी का कमी होना। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से एक रिकेट्स रोग होता है जो बच्चों में होता है और पुरुषों में जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ओके, मानव शरीर में दो हड्डी आपस में कैसे जुड़ती हैं? आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिबंध, यानी कि लिगामेंट द्वारा जुड़ती हैं। ये मैं आपको पहले ही प्रश्न में क्लियर कर दिया हूँ। मांसपेशी और अस्थि का जोड़ को टेंडन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है, किससे बना होता है? आंसर करेंगे आप लोग। तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ओके, ये मानव शरीर के सबसे मजबूत पदार्थ होता है जिसको इनेमल बोलते हैं और इंग्लिश में इनेमल बोलते हैं और दंतवल्क बोलते हैं। ओके, हमारा दंतवल्क यानी कि इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है या मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थियों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, हमारे कानों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है, उपास्थि ऊतक का मैट्रिक्स लसा होता है। ये पॉइंट आपको पकड़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो अस्थियां जो आपस में जुड़ी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं, यानी कि स्नायु बोला जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। मांसपेशियां और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है जमा हो जाने के कारण? तो लैक्टिक अम्ल की जमा हो जाने के कारण जो होता है क्या हो जाता है, मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 21, मांसपेशियों का थकान डैश के जमा होने के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, यही अभी मैं आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका, मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, रीढ़ की हड्डी को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे आप लोग, एक मानव शरीर में सब अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पे होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल में होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में होता है। ओके, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? तो स्वैच्छिक या रेखीय मांसपेशियां पेशियां केंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है, या पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। अनैच्छिक मांसपेशियां या अरेखित पेशियां नेत्र के आइरिस, आहार नाल तथा मूत्राशय तथा हृदय आदि में पाई जाती हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 मॉक टेस्ट 21 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि बायोलॉजी से जो है 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें जो है आपका साइंस से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए, इसमें से खुद से आप कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा। प्रयास आप ये करिए कि 25 में 25 क्वेश्चन पूरा सही करने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल यानी कि कोशिका। ओके, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा कि कोशिका का नाम किसने दिया था या कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। और इम्पोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि इसे जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे केंद्रक को जो है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। और किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी अगला प्रश्न रहेगा आपका, कवक की, आंसर करेंगे आप लोग, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की बनी होती है। आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछ दिया है प्रश्न, डिटेल में समझेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। एक पॉइंट आपको यहाँ से ये ध्यान देना है कि कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी में किया जाता है। और यही प्रश्न अगर बन जाए कि शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, ये दोनों नाम मिलता जुलता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कवक में संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहर का अध्ययन किया जाता है। ओके, किसमें किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों मिलता जुलता है, इस वजह से आपको दोनों बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता, कम आवश्यकता क्यों होती है? आंसर करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये मृत कोशिकाएं हैं, इसको काट दीजिएगा, ये मृत कोशिकाएं। ओके, क्योंकि उनमें अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 2 पॉइंट यहाँ से आपको लिया हूँ कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। ओके, लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? आंसर करेंगे आप लोग, कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। ओके, इसलिए जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए डिटेल में समझेंगे, ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं। ओके, जिनके मध्य लैमेला नामक दीवार होती है। क्या होती है? लैमेला नामक दीवार होती है, लैमेला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? आंसर करेंगे आप लोग, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवक। ओके, आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट में। डिटेल में समझेंगे। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पहला है आपका हरित लवक, सेकंड है अवर्णी लवक और तीसरा है आपका वर्णी लवक। ओके, 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 पीको बराबर होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 12 और 10 की पावर -12 के बराबर होता है। ओके, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, तिलचट्टे में श्वसन अंग है, बताइए तिलचट्टे में श्वसन अंग है। तिलचट्टा जो है किससे जो होता है अपना श्वसन क्रिया करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेकिया के द्वारा जो होता है श्वसन करते हैं। आपका जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तिलचट्टे में श्वसन ट्रेकिया है। ओके, बड़े जीव फेफड़ा से श्वसन करते हैं, याद रखिएगा, जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, कुत्ता हो गया इत्यादि। ओके, लेकिन यहाँ पे मछलियों का श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा होता है, याद रखिएगा, गिल्स द्वारा जो होता है मछलियां श्वसन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको आंसर डायरेक्ट कर देना है, श्वसन में जो होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। ओके, फेफड़ा में जो होता है ऑक्सीजन युक्त जो होता है रुधिर होता है। ओके, ये आपका आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका,
कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। कौन सा, किससे श्वसन श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ट्रेकिया द्वारा ये श्वसन करता है, इसलिए ये जल में जीवित नहीं रह सकता है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसमें श्वसन वातक यानी कि ट्रेकिया से होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उन सभी में ट्रेकिया द्वारा श्वसन क्रिया होती है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण और सक्रिय परिवहन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, डिटेल में समझेंगे। विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, HCl स्टमक यानी कि अमाशय से स्रावित होता है या पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। ओके, HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसका पीएच मान जो होता है 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच होता है। यह एक शक्तिशाली अम्ल है, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ओके, आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये आपका आरआरबी ग्रुप में पूछा हुआ प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है आपका कि जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, ये आपका वसा में घुलनशील है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में आंसू आने का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू निकलते हैं। ओके, और प्याज में गंधक क्यों होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो प्याज में एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का गंध होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एनटीपीसी में ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। ओके, यह एक प्रकार का टेस्ट है जिससे क्या होता है, हड्डी का जांच किया जाता है और हड्डी में उपस्थित मिनरल्स की जांच की जाती है। ओके, यह एक प्रकार का टेस्ट है। आपको ग्रुप डी में पूछ दिया है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी, दूध। ओके, आपका पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। ओके, और कौन सा मच्छर? तो नर मच्छर की मादा मच्छर? तो मादा मच्छर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, HIV क्या है? तो HIV जो है एक विषाणु रोग है, यानी कि वायरल डिजीज है। ओके, ये आपका JEE-LLP में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 ईस्वी में की गई थी। ओके, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस वीडियो में बस